जय हिंद राष्ट्र। बड़ी भयानक सूचना है और भयानक सूचना इस माने में कि मणिपुर जल रहा है। ये 7 सिस्टर्स 7 प्रांत हैं, असम के ही आसपास के सब इलाके, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, मणिपुर। मणिपुर को हिंदू स्टेट समझा जाता है क्योंकि ये एक हिंदू राजा के अधीन रहा है। इतिहास की अगर और देखें तो दुख होता है। इन राजाओं ने अपनी संपत्ति, अपने पूर्वजों की कमाई हुई संपत्ति, इलाके भारतीय संघ में विलीन कर दिए और भारतीय संघ के नेताओं ने, यानी जो कांग्रेस के लोग थे, पटेल भी उसमें हैं, नेहरू भी हैं, गांधी भी और लोग हैं, उन्होंने न केवल उनकी संपत्ति नष्ट की, भारत के उस मूल स्वरूप को जो राजाओं के अधीन सुरक्षित था उसको नष्ट कर दिया। कहीं भी आप देख लीजिए, जनतंत्र ने, प्रजातंत्र ने धर्म का ह्रास किया है, नुकसान किया है। हर जगह डेमोक्रेसी इस्लाम का टूल बनी हुई है। घटना यह है, वहां पर कुकी और मैतेई समाज हैं। कुकी बर्मा की तरफ से आए हुए लोग हैं, उग्र हैं, हिंसक हैं और ये ईसाई हैं। इनके पीछे ईसाई मिशन है। मैतेई हिंदू हैं और इसमें इस्लामी भी हैं। ध्यान रहे, इनमें एक वर्ग मुसलमान भी हो गया है, तो 2.5 लाख के आसपास। आपस में संघर्ष इतना बढ़ गया है, इसके कई वर्जन हैं, कई लोगों के, मैतेई लोगों की अपनी व्याख्या है, अपनी व्यथा कथा, कुकीज की अपनी व्यथा कथा है। मूलतः कुकियों को शस्त्रबद्ध करना, जूझना सिखाना, युद्ध करना सिखाना, ये सब केंद्र सरकार का काम था। नागालैंड में जो नागा काम कर रहे थे, वहाँ आतंक फैलाया हुआ था, उनके खिलाफ भारत की सेना ने ट्रेनिंग देकर कुकीज को तैयार किया। उनके पास शस्त्र भी थे। फिर उसके बाद जब ये नागा मूवमेंट शांत हो गया तो ये लोग, उनसे शस्त्र ले लिए गए, शस्त्र रख दिए गए, वही सारे शस्त्र लूट लिए गए हैं। कांग्रेस के काल में ये सब होता, समझ में आता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बावजूद ये सब गड़बड़ हो रहा है। मैतेई समाज अपने जो प्लेन है, वहाँ का पठारी क्षेत्र है, उसमें है। पहाड़ी क्षेत्र में इस्लामी और कुकीज यानी ईसाई और मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान काफ़ी वहाँ आ गए हैं। उन्होंने वहाँ लोगों को मारना कूटना शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकल आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के, नेताओं के घर जला दिए गए हैं। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार नहीं मानता। इसके लिए जिम्मेदार हम हैं, हम स्वयं हैं। अपने सत्व के लिए यदि हम नहीं लड़ेंगे तो हम नहीं बचेंगे। अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ती है। बाहर से कोई आक्रमणकारी आ रहा है, उपद्रव कर रहा है, और ये रोहिंग्या या बांग्लादेशियों का झगड़ा कोई वहीं नहीं है, दिल्ली में भरे पड़े हैं। शाहीन बाग जो था उसमें अच्छी खासी तादाद में ये लोग थे। इनसे निपटने के लिए हम केंद्र सरकार से या प्रदेश सरकार से उम्मीद करें, ठीक नहीं है। मगर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार का इसमें हिस्सा है। हम लड़ें तो कैसे लड़ें? धरना प्रदर्शन शुरू हो गया, रोड ब्लॉक कर दी गई। धरने के अपने नियम हैं। दिल्ली में यदि धरना देना है तो उसके लिए कुछ क्षेत्र तय हैं जहां पर ये धरना होगा, और उसके लिए पुलिस से, प्रशासन को सूचित करना पड़ता है, अनुमति लेनी पड़ती है। अपनी मर्जी से ये काम नहीं होता कि हम जहां मर्जी पहुंच जाओ कर लें, शुरू कर दें। मगर ऐसा ही हुआ। शाहीन बाग में रोड रोक ली गई। उसके आसपास रहने वाले लोगों का, उनके भी तो अधिकार हैं, मानव अधिकार हैं, उनके अधिकारों का हनन हुआ। केंद्र सरकार बिल्कुल निरुपाय, हताश, क्लांत, क्लीव बैठी रही।
बहुत सरल था, सर्दी के दिन थे, जब आईटीओ पे इकट्ठे हो रहे थे, फायर ब्रिगेड से ठंडा पानी डलवाते, तबीयत हरी हो जाती। कुछ नहीं किया। उस कुछ नहीं का परिणाम निकला कि अगला चरण, हरियाणा के बॉर्डर पर लोग आ गए, भारत में विभिन्न क्षेत्रों में। मोदी जी, शाह साहब, आपकी आब उतर रही है, आपकी चमक जा रही है। पहले पता लग जाए आप कहीं से गुजरने वाले हैं, लोग भाग भाग के सड़कों पर इकट्ठे हो जाते थे। अब लोगों को आपके पक्ष में लोग इकट्ठा करने के लिए मदद करनी पड़ती है, संगठन को मेहनत करनी पड़ती है। और उसका कारण यह है कि आपने अपने कोर वोटर का, वो वर्ग जिसने आपको राजनीति में कंधों पर बिठाकर स्थापित किया, उसका ह्रास हो रहा है, उसका ध्यान नहीं कर रहे। मैतेई समाज जहां बहुसंख्या में है, वहां पर मार खा रहा है। एमपी के मिनिस्टर के घर जला देना, जाहिर है इनके घर पर पुलिस प्रशासन रहता है, उनके साथ ऐसा हो जाना ये सामान्य बात नहीं है। राज सत्ता हनक से चलती है। थाने में इतने पुलिस वाले कभी नहीं होते कि हर व्यक्ति के पीछे एक पुलिस वाला खड़ा हो सके। फिर भी उसका इलाका बटा होता है और उतने बड़े इलाके पर 4 से 8 पुलिस वाले, एक सब इंस्पेक्टर या 2 सब इंस्पेक्टर और एक एसआई कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि हनक है। और ये हनक अगर चली गई तो सत्यानाश हो जाएगा। मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, अगला चरण असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, ये सब हैं। इन सब जगह पर ये सब कुछ उपद्रव बढ़ने वाला है। आप इसकी बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे। हम कुछ करें, राष्ट्र लड़ लेगा, राष्ट्र के बस का है। हम समझते हैं कि 20 लाख की पुलिस 20 करोड़ से नहीं निपट सकती, मगर 100 करोड़ 20 करोड़ से बहुत आराम से निपट सकते हैं। मगर निपटे कैसे? खाली हाथ हैं, हम निहत्ते हैं। हमारे पास शस्त्र नहीं है। अपने सत्व के रक्षण के लिए, अपनी बहु बेटियों की रक्षा के लिए, अपने जीवन के रक्षण के लिए हमारे पास हथियार नहीं है। बहुत लंबे अरसे से हमारे शस्त्र छीने गए हैं। कल्पना करें कि कुकीज के पास अगर ये शस्त्र हों, जो क्षमा करेंगे, मैतेई समाज के पास ये शस्त्र हों, कुकीज तो ला रहे हैं बाहर से, चीन भी मदद करता है, उनकी बर्मा भी मदद करता है, और वो उपद्रव मचाए हुए हैं। मैतेई लड़ें तो कैसे लड़ें? करें तो क्या करें? वो पुलिस और प्रशासन के भरोसे बैठे हैं, और पुलिस प्रशासन सदैव किसी घटना के घट जाने के बाद आता है। तरीका ही नहीं है उसके पास उस समय तात्कालिक रूप से, तो स्वयं ही निपटना पड़ता है। तो वो लोग AK-47 लेकर आ रहे हैं और यहां कुछ नहीं है। तो इसके अलावा क्या उपाय है कि लोग अपने घर छोड़ दें, अपने इलाके छोड़ दें? उनको ऐसा बनाने, उनकी इस ऐसी दुरावस्था के लिए कौन जिम्मेदार है? ये समाज स्वयं जिम्मेदार है, मैं स्वयं जिम्मेदार हूं, हम सब जिम्मेदार हैं कि हम अपने राज्य पर, अपनी केंद्र सरकार पर, अपनी प्रदेश सरकार पर इतना दबाव नहीं डाल पाते कि बाध्य होकर हमको लाइसेंस दें, हमें इस योग्य बनाएं कि हम संघर्ष कर सकें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अधिकारी, बंगाल में चुनाव हुआ, चुनाव के समय बहुत पीटे गए, मारे गए, बलात्कार हुए, और चुनाव होने के बाद तो उनकी बहुत दुर्गत हुई। इतनी स्थिति बिगड़ी कि बंगाल से भाग भाग के उन्हें असम में जाना पड़ा। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब मणिपुर में ऐसा हो रहा है। इस विस्थापन के बाद असम नंबर पर आएगा। असम में बड़ी संख्या है उपद्रव की। असम को एक लंबे अरसे से प्रयास किया जा रहा है कि वो इस्लामी बहुल हो जाए। बंग भंग हुआ था, उस समय से पहले से ये काम चल रहा है। फखरुद्दीन अली अहमद जो भारत का राष्ट्रपति बना, वो असम से ही आता है। उसने असम में बांग्लादेशी बसाने में पूरा शासन का तंत्र, पूरी व्यवस्था लगा दी थी। अब असम के समाज की स्थिति बिगड़ेगी।
ये भारत को चारों तरफ से बॉर्डर स्टेट्स को घेर कर लोगों को धकेलने और कन्वर्ट करने, आतंक क्रिएट करने, उनके ऊपर दबाव बनाने का सारा षड्यंत्र है। मुद्दा आपकी आप जाना नहीं है मोदी जी। शाह साहब, राजनाथ सिंह जी, आपकी आप चली जाएगी, कोई बात नहीं, कोई दूसरा आ जाएगा। समस्या समाज के नष्ट होने में है, समाज के पीड़ित होने में है, और उसमें कुछ नहीं हो पा रहा है। कर्नाटक में सरकार बदल गई, सबसे पहले उन्हें आते ही जो तथाकथित छोटे मोटे राष्ट्रवादी पार्टी ने, भाजपा ने काम किए थे, वो सब हटा दिए। इसके लिए कुछ कच्ची पक्की बातें बोली जाएंगी, जो कुछ भी होगा, और कुल मिलाकर स्थिति ये है कि हिंदू अपने ही देश में पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, कष्ट में हैं। आप चले जाएंगे, कोई अंतर नहीं पड़ता। आपसे पहले अटल जी, आडवाणी जी की बड़ी जगमगाती हुई सरकार थी, ढह गई, समाप्त हो गई। आप भी आज नहीं कल निकलेंगे, मगर आप अपने पीछे जो वातावरण छोड़ जा रहे हैं, उस वातावरण में राष्ट्र का क्या हाल होगा। राष्ट्र बहुत बेचैन है, बहुत बेचैन है, और कोई रास्ता ढूंढ रहा है, किसी तरह से कोई रास्ता मिल जाए। ये बहुत आवश्यक काम है। आज सुबह से मैं देख रहा हूं, एक वाराणसी का एक न्यूज़ बार बार व्हाट्सएप कर रहे हैं लोग कि एक 6 इस्लामी लड़के थे, वो उसको लड़कियों को तंग करते थे। उसने, दलित लड़की थी, उसने 6 का गला काट के काली मंदिर में बलि चढ़ा दी। इतनी घटिया, बेवकूफ़ी भरी, फजूल की न्यूज़ लोग बढ़ा रहे हैं आगे। कारण तार्किक रूप से बिल्कुल सीधे समझने की चीज़ है। 6 लोग एक जगह सो रहे हैं और कोई उनकी हत्या करना चाहे गला काट के, वो भी धारदार हथियार से, तो हंगामा नहीं होगा? एक के चोट लगते ही दूसरे जग नहीं जाएंगे, पकड़ नहीं लेंगे उसको? फिर एक महिला इतनी तेजस्विता के साथ कोई तलवार, छुरी, भुजाली, कटार, खोखरी चला सकती है कि एक आदमी की गर्दन तुरंत कट जाए, आवाज भी नहीं निकले? ये मुमकिन है क्या? जिस इलाके का नाम दिया जा रहा है, मैंने सुबह ही आज उन लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं, उस गांव के लोगों ने कुछ जानकारी नहीं। एयरपोर्ट का जो इलाका है बनारस का, उसके बारे में चर्चा की जा रही है। ये बेसिकली ये बताता है कि राष्ट्र चाहता है कोई रास्ता निकले, खुद सक्षम नहीं है, खुद काम नहीं करना चाहता, इसलिए कोई ऐसी तीखी न्यूज मिलती है तो उसमें अपने आप को सम्मिलित करके खुश हो रहा है। अंधो, पौरुष का कोई विकल्प नहीं है। दूसरे के पौरुष पर अट्टहास करने से या मुस्कुराने से आपकी स्थिति नहीं बदलने वाली। अगर बदलना है तो ये स्वयं करने का काम है। इस देश में बहुत बड़े पैमाने पर उपद्रव हो रहे हैं, षड्यंत्र हो रहे हैं। उन सारे उपद्रवों को, षड्यंत्रों को समाप्त करना है तो वो केवल हमारा काम है। राज्य के बस का ये नहीं है, राज्य नहीं कर सकता। और ये भी समझना चाहिए आपको कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मगर जो सिस्टम है वो सिस्टम दक्षिणपंथी नहीं है। ब्यूरोक्रेसी करती है, इससे कुछ भी एग्जीक्यूट करना हो तो उसको पुलिस करेगी, डीएम करेगा, उनके अपने नियम बने हुए हैं, वो उसके हिसाब से चलेंगे, आपके हिसाब से नहीं चलने वाले। भाजपा के अधिकारी कुछ कहेंगे तो उनके हिसाब से नहीं होने वाला है। जब तक आप इस मूल में सुधार नहीं करेंगे, कुछ नहीं बनने वाला। और आप इससे उम्मीद कर रहे हैं, ये नहीं होगा। अपने हाथ में सारी व्यवस्थाएं लेनी पड़ेंगी, इसके लिए तैयारी कीजिए। खतरा दबे पांव नहीं, ढोल बजाता हुआ आगे बढ़ रहा है, नगाड़े बजाते हुए चल रहे हैं ये लोग। इनकी व्यवस्था को भंग करना है, ध्वस्त करना है, तो प्रत्युत्तर, और वो भी मार्मिक, एकाध नहीं, दुगना चौगना प्रहार, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। ये करना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो हम आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जो राष्ट्र को हिंदू मान्यताओं से ओतप्रोत देख पा रहा है।
मैं कल थोड़ा सा मैं इस पर बात कर रहा था, मेरी चर्चा में ये विषय आया था। हम लोग राष्ट्रीय हैं भी क्या? हम लोग कह तो देते हैं, मैं भी कह लेता हूं कि वेदों में राष्ट्र का जिक्र आया है, फलाना है, मगर वास्तविकता क्या है? प्रत्येक आक्रमणकारी की सेनाओं में भारतीय हिंदू अधिकतम थे। ऐसा कैसे है? राणा जी के खिलाफ लड़ने वाली सेना में अकबर की हिंदू हैं, दोनों तरफ पगड़ी वाले हैं, केसरिया बाग है। मुल्ला से उनके इतिहासकार से पूछते हैं कि भाई किसको मारे, दोनों तरफ एक से। बोले किसी को मारो, काफिर मर रहा है। प्लासी की लड़ाई में दो नवाब की तरफ से भी और अंग्रेजों की तरफ से भी भारतीय हैं। ऐसा कैसे हो गया? बक्सर की लड़ाई में 1857 में, दिल्ली के लखनऊ की लड़ाई में दोनों तरफ भारतीय सैनिक हैं। ये इस हद तक हास्यास्पद है कि दिल्ली की लड़ाई में तो सेनाओं की वर्दी, क्योंकि वो अंग्रेजों से ही निकले थे, मेरठ के सैनिक थे, तो दोनों तरफ लड़ने वाले बिल्कुल एक ही हुलिये में थे। उनकी ड्रेस एक ही थी, सिस्टम एक ही था। राष्ट्र के प्रति सजगता क्या उस समय थी? निश्चित रूप से राष्ट्र नहीं था। राज्यों में हम बटे हुए थे, कहने के लिए हम भारतीय थे, मगर एक दूसरे के खिलाफ भरपूर ढंग से काम कर रहे थे और लंबे अरसे से हो रहा था। पानीपत की लड़ाई, पानीपत में मराठे भूखे मरे हैं, अपने घोड़ों को मार मार के खाया उन्होंने, कहीं से कोई सप्लाई नहीं थी। कारण कि पूरे क्षेत्र में, भारत भर में जहां जहां मराठे गए वहां भयानक संहार किए उन्होंने, भयानक लूट की। चौथ सरदेशमुखी हिंदुओं से लूटी, हिंदू राजाओं को सताया, सारे राजस्थान को सताया। तो जिस समय आप कष्ट में आते हैं, आपके साथ कोई नहीं होता। ये पुरानी बातें हो गई, मगर वर्तमान में अंग्रेजों के बाद और सोशल मीडिया के कारण और सारी चीजों के कारण एक शक्ल बन गई है, बन रही है। फिर भी ये शक्ल बड़ी कमजोर सी है। इस शक्ल को तेज करने के लिए, स्थिर करने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम एक समूह में सोचना सीखें, और सौभाग्य से या दुर्भाग्य से इसका नेतृत्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं कर सकती, अपने मिनिस्टर्स को नहीं कर सकती, उनका बचाव नहीं कर सकती, तो कैसे काम बनेगा? मणिपुर में हजारों की तादाद में भारतीय सेना उतारी हुई है, उसके बावजूद ये स्थिति है। वे कुकी और बांग्लादेशी रोहिंग्या मिलकर भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर्स के घर जला रहे हैं। पुलिस को, प्रशासन को आदेश भी नहीं है, राष्ट्र का रक्षण नहीं किया जाएगा। मामूली घोड़ा भी सवार के बैठते ही समझ जाता है कि सवार की रानों में दम है कि नहीं। अगर वो दम से बैठता है तो तुरंत उसके अनुसार चलता है, अन्यथा उपद्रव करता है, पैर उछालता है। भाजपा के अधिकारियों, ये मार सिर्फ आपकी नहीं है, ये संपूर्ण हिंदू समाज की मार है, उसके साथ प्रताड़ना है। आप व्यवस्था करें, भरपूर ढंग से प्रतिशोध लेना, सोचना भूल जाएं इस तरह का, ऐसी स्थिति लाना, या कम से कम हमें तैयार कर दीजिए, हम निपट लेंगे। बहुत खिन्नता की बात है, बहुत दुखद स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर्स के घर फूंक दिए गए। ऐसा ही बंगाल में हुआ था, अभी कुछ समय पहले ही चुनाव हुए थे। अपने कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं की आंखों में आंसू आएंगे, अब उनका ध्यान नहीं करेंगे, इसका परिणाम आपकी आप जा रही है, आपकी चमक खो रही है। और दुखद यह है कि आप जिस जलाल के साथ, जिस तेजस्विता के साथ आए थे, उस तेजस्विता का ढलना राष्ट्र के नायक का ढलना है, जो बहुत खराब स्थिति है। मेरी वाणी परमात्मा करे असत्य हो और राष्ट्र जगमगाए, राष्ट्र पौरुषवान बने,
तेजस्वी बने, इसी कामना के साथ जय हिंद राष्ट्र।